सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द माय चैनल। गाइज़, आज हम किसी मैथ के टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो रेलवे की तरफ से निकाली गई है। ये है आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2026। बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 21 जनवरी 2026 को स्टार्ट होंगे और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी वो होगी 20 फरवरी 2026। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो लगभग 22,000 प्लस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट या पद इस वैकेंसी में आएंगे। दोस्तों, अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है और SC ST EBC फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसी के साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट जो होगा, कैंडिडेट जो होगा, वो अगर CBT 1 को क्लियर कर लेता है तो उसे कुछ रिफ़ंड भी दिया जाएगा। जैसे जनरल और ओबीसी के लिए 400 रुपये का रिफ़ंड वापस किया जाएगा और SC ST EBC फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 के 250 रुपये वापस दिए जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की तो मैक्सिमम एज है वो 36 साल है और मिनिमम एज जो है वो 18 साल है। अगर मैं एज में रिलैक्सेशन की बात करूँ तो ओबीसी के लिए 3 साल का और SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एज रिलैक्सेशन का मतलब आयु में छूट से है। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा, देखिए, जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपका सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहलाएगा, यानी कि CBT 1 होगा। इस पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको सोल्व करना होगा। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें आपकी दौड़ हो सकती है, आपको कुछ और वर्क दिया जा सकता है, उस आधार पर ये PET होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हैं एप्लीकेशन में उनको वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि तीसरी स्टेप आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आएगी। आपका मेडिकल होगा, आपका आई चेकअप हो सकता है, आपके लंग्स की ETC वगैरह कुछ हो सकती है। देखिए दोस्तों, जो रेलवे ने अपना जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था उसमें उन्होंने PET और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस पोस्ट पर कौन सा फिजिकल टेस्ट होगा और कौन सी एग्जामिनेशन होगी मेडिकली, चाहे वो A1 हो या A2 हो या A3 स्टेट की हो, ये रेलवे ने नहीं बताया। देखिए दोस्तों, अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करूं तो आपके CBT 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहली होगी जनरल साइंस। इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे और इनकी मार्किंग होगी 25 नंबर की। दूसरी सब्जेक्ट आएगी मैथमेटिक्स की और इसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। तीसरी सब्जेक्ट होगी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। फिर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 90 मिनट की और पर क्वेश्चन की मार्किंग होगी 1 नंबर की। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नंबर की, यानी आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फुल सिलेबस डिटेल के बारे में जानना है या पोस्ट के बारे में जानना है तो आप कमेंट में एक छोटा सा कमेंट यस लिख दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।